नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि संबंधित है कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के दाखिले से। जी हाँ, आज मैं आपको कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के दाखिले से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें केंद्रीय विद्यालय दाखिले से संबंधित ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें वीडियो सेंड करके उनकी मदद कर सकते हैं और फेसबुक पर यह वीडियो शेयर कर औरों के साथ औरों को केंद्रीय विद्यालय दाखिले की जानकारी प्राप्त करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ दाखिले की तारीखें क्या हैं। देखिए, कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं का दाखिला 20 जुलाई 2020 से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से और 25 जुलाई 2020 शाम 4 बजे तक यह दाखिले का समय है, यानी इस बीच आपको फॉर्म को भरना है। मैं फिर से बताना चाहूँगी, 20 जुलाई 2020 से सुबह 8 बजे से 25 जुलाई 4 बजे शाम के। और जब हम बात करते हैं कक्षा 11वीं के दाखिले की, तो कक्षा 11वीं के दाखिले में मैंने आपको बताया था कक्षा 10वीं के रिजल्ट के बाद सबसे पहला मौका उन बच्चों को दिया जाएगा जो खुद उसी केंद्रीय विद्यालय से है, जो 10वीं से 11वीं में आएंगे और जो केवी ट्रांसफ़र के द्वारा आएंगे। इनके दाखिले के बाद फिर उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जो अन्य स्कूलों से केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं। अब आज का दूसरा सवाल मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बार दाखिले का तरीका क्या होगा। जैसे कि मैंने अपनी आखिरी वीडियो में भी आपको साफ साफ शब्दों में बताया था कि इस बार दाखिले के तरीके में बदलाव आएगा, लेकिन जैसे कि सब लोग कह रहे हैं कि इस बार कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं का दाखिला ऑनलाइन होगा। जी नहीं, इस बार दाखिला कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं का दाखिला ऑनलाइन नहीं होगा, यह पहले की तरह ऑफलाइन होगा, लेकिन तरीका थोड़ा बदला हुआ है। जैसे कि पिछले कई सालों में आप स्कूल जाकर फॉर्म को लेते थे, फॉर्म को भरते थे, जरूरी कागजात की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट के साथ जोड़कर जमा करवा देते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से, इस महामारी की वजह से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फैसला लिया है कि माता पिता स्कूल नहीं जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस बात का फैसला लिया है कि वे अपनी वेबसाइट kvssangathan.nic.in पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसका लिंक शेयर करेंगे और जो जिन केंद्रीय विद्यालय, अलग अलग केंद्रीय विद्यालय वाले भी अपनी वेबसाइट पर वह लिंक शेयर करेंगे, उस लिंक को आप डाउनलोड कर उसका प्रिंट निकाल कर उसमें फॉर्म को भरेंगे, ज़रूरी जानकारी उसमें देंगे और फिर ईमेल के द्वारा वे जो आपने फॉर्म भरा है उसे स्कैन करके ईमेल के द्वारा जिस विद्यालय में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं उसमें भेज देंगे। मैं फिर से बताना चाहूँगी, इस बार दाखिले का तरीका बदला है। हालांकि अभी भी ऑफलाइन ही है, ये ऑनलाइन नहीं है कि आपको एक लिंक मिला, उसने आपने पूरी जानकारी दी और सबमिट कर दे का बटन दबाया और वहीं पे फॉर्म सबमिट हो गया। जी नहीं, इस बार ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, लेकिन तरीका थोड़ा बदला है ताकि महामारी के समय में हम सब कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सके। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है kvsanghathan.nic.in यानी kvsanghathan.nic.in पर 20 तारीख को केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा एक लिंक आएगा। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, उस लिंक के द्वारा क्लिक करके आप अपना कक्षा दूसरे और उससे ऊपर की कक्षाओं का रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यानी कि पंजीकरण का फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसका प्रिंट लेंगे, प्रिंट को भरेंगे, जो जानकारी मांगी होगी उसे भर कर फिर उसका स्कैन कर आप उसे ईमेल के द्वारा जिस केंद्रीय विद्यालय में आप अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं आप उसमें भेज सकते हैं। अब एक और सवाल मुझसे पूछा जाता है कि हम कितने फॉर्म भर सकते हैं कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन की दिशा निर्देशों में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के इतने फॉर्म भर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके घर के पास जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं और चाहते हैं आप उनमें अगर हमारे बच्चे का दाखिला हो गया तो अच्छा रहेगा, तो आप उन केंद्रीय विद्यालयों में अपने बच्चे का ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक केंद्रीय विद्यालय में एक से ज़्यादा ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से आप फॉर्म मत भरिएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक विद्यालय में एक से ज़्यादा फॉर्म मत भरिएगा। कक्षा दूसरी और से ऊपर की कक्षाओं की बात कर रही हूँ। और अपने घर के पास जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं जो आपको लगता है आपके घर के पास है, आपका बच्चा जाके पढ़ सकता है और आपको केंद्रीय विद्यालय अच्छे लगते हैं, उन सभी में अपने बच्चों का फॉर्म कक्षा दूसरी और से ऊपर कक्षाओं के लिए भर सकते हैं। अब आज का आ गया
अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो बच्चों की उम्र के बारे में बताना चाहती हूँ। कक्षा दूसरी में दाखिले के लिए 6 से 8 वर्ष के बीच की उम्र, तीसरी में 7 से 9, चौथी में 8 से 10, पाँचवीं में 9 से 11, छठी में 10 से 12, सातवीं में 11 से 13, आठवीं में 12 से 14, नौवीं में 13 से 15 और 10वीं में 14 से 16। जब हम बात करते हैं कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की, तो जिस साल कक्षा 10वीं का रिजल्ट आ रहा है उसी साल कक्षा 11वीं में दाखिला लेना होगा, और जिस साल कक्षा 11वीं का रिजल्ट आ रहा है उसी साल कक्षा 12वीं में दाखिला लेना होगा। कक्षा 11वीं और 12वीं की न्यूनतम और अधिकतम उम्र केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसके ऊपर कोई उम्र निर्धारित नहीं करी है। बस जिस साल पिछली कक्षा का रिजल्ट आया है उसी साल अगली कक्षा में आपको दाखिला लेना होगा कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए। और उम्र के हिसाब में ही मैं बताना चाहूँगी कि वह बच्चे जो दिव्यांग हैं उन्हें स्कूल की प्रिंसिपल, जिस स्कूल केंद्रीय विद्यालय में वे दाखिला लेना चाहते हैं उस केंद्रीय विद्यालय की प्रिंसिपल उन्हें अधिकतम उम्र में 2 साल की छूट दे सकती है। आज का अगला सवाल जो कि है फीस से संबंधित, और जो आप मुझसे बहुत पूछते हैं और ये जानकारी मैं आपको देना चाहती थी बहुत समय से, और मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है, चाहे आप वह भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैंने शेयर करा हुआ है। मैं आपको जितनी जानकारी दे रही हूँ उन सब में ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, उम्र पे भी वीडियो बना चुकी हूँ, और जो मैंने सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दी है तारीखों से और दाखिला कैसे होगा उस पर वीडियो बन चुकी है। इन सभी वीडियोस को अगर आपने बहुत डिटेल में सुनना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वीडियो का लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो अब आई फीस के बारे में, यह जो फीस आपके सामने है यह 1 माह की फीस है। जब केंद्रीय विद्यालय में हम फीस पे करते हैं तो क्वार्टर के हिसाब से पे करते हैं, वो 3 महीने की फीस एक साथ लेते हैं, ये हर महीने की फीस है। तो अगर आपको 1 क्वार्टर की फीस का हिसाब लगाना है तो उसे 3 से गुणा कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो कक्षा दूसरी में यदि आपके बच्चे का दाखिला होता है तो कक्षा दूसरी में ट्यूशन फीस माफ होगी, और कंप्यूटर फंड, इसमें कंप्यूटर नहीं होता तो बच्चे की सिर्फ विद्यालय विकास निधि देना होगा, यानी कि कक्षा दूसरी में बच्चे की फीस लगेगी 500 रुपया, कक्षा तीसरी से 8वीं 500 प्रति माह, 1 क्वार्टर की 1500 रुपया। तीसरी से 8वीं में यदि आपका बच्चा को दाखिला मिलता है तो बच्चे की फीस लगेगी 600 रुपये प्रति माह, यानी कि 1800 रुपये प्रति क्वार्टर। अब कक्षा 9वीं से लड़कों और लड़कियों की फीस में बदलाव आ जाता है, क्योंकि लड़कों को ट्यूशन फी पहली से 8वीं तक माफ होती है, लेकिन लड़कियों को पहली से 12वीं तक ट्यूशन फीस माफ होती है। इसीलिए कक्षा 9वीं से 12वीं तक लड़कों और लड़कियों की फीस में फर्क होता है। 9वीं और 10वीं कक्षा में लड़कों की फीस होगी 800 रुपया प्रति माह, यानी कि 2400 रुपया प्रति क्वार्टर, और लड़कियों की फीस होगी 600 रुपया प्रति माह, यानी कि 1800 रुपया प्रति क्वार्टर। अब आपके बच्चे यदि कक्षा 11वीं और 12वीं में दाखिला लेते हैं कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ में, तो लड़कों की फीस होगी 900 रुपया प्रति माह, यानी कि 2700 रुपया प्रति क्वार्टर, और लड़कियों की फीस होगी 600 रुपया प्रति माह, यानी कि 1800 रुपया प्रति क्वार्टर। साइंस स्ट्रीम में बच्चों की इस प्रकार से फीस होगी 1000 रुपया प्रति माह लड़कों की, यानी कि 3000 रुपया प्रति क्वार्टर, और लड़कियों की 600 रुपया प्रति माह, यानी कि 1800 रुपया प्रति क्वार्टर। अब अगर आपका बच्चा 11वीं और 12वीं में कंप्यूटर साइंस या IP इलेक्टिव लेता है तो ऐसे में बच्चों की फीस में कंप्यूटर फंड में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, क्योंकि जहां कंप्यूटर फंड पहले 100 रुपये लग रहा था अब 150 रुपये लगेगा, यानी कि प्रति माह की फीस 50 रुपये बढ़ जाएगी, और क्वार्टर की फीस जितने आप हिसाब लगाएंगे बच्चे ने जो भी लिया है साइंस या कॉमर्स उसके हिसाब से, या ह्यूमैनिटीज़ उसके हिसाब से 150 रुपया प्रति क्वार्टर ज़्यादा लगेगी। तो यह थी फीस से संबंधित जानकारी जो आप पूछ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिन्हें फीस में थोड़ा एग्जेम्पशन मिलता है, तो वह कैटेगरीज क्या है मैं आपको बता देती हूँ। लड़कियों को, सभी लड़कियों को जिन्हें केंद्रीय विद्यालय में दाखिला मिलेगा उन्हें पहली से 12वीं तक ट्यूशन फीस माफ होगी। आप पूछेंगे ट्यूशन फीस क्या होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। फीस को 3 भागों में बांटा जाता है, एक भाग ट्यूशन फीस कहलाता है, एक भाग कंप्यूटर फंड कहलाता है, और एक भाग VVN यानी विद्यालय विकास निधि कहलाता है। तो एक भाग, 3 में से जो एक भाग है वो लड़कियों को पहली से 12वीं तक बिल्कुल माफ होता है। दूसरा, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत जो भी बच्चियां को दाखिला मिलता है कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक उनकी शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क होती है। SC ST स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती। जो EWS BPL स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें VVN फंड और ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती। और जो राइट टू एजुकेशन के तहत जिन बच्चों का दाखिला होता है उन्हें पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल फीस, उन्हें पूरी तरह से फीस नहीं देनी पड़ती है। तो यह थी फीस की जानकारी जो बहुत समय से मुझसे पूछी जा रही थी, और मैंने कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से आपको फ़ीस के बारे में पूरी जानकारी दूं। अब एक और सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है कि मैम क्या कागजात चाहिए होंगे दाखिले के लिए। दाखिले के लिए वैसे तो मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे आपको स्कूल से एक ईमेल आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि यदि दाखिला बच्चे का हुआ तो यह कागजात आपको चाहिए होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ
यदि आपके बच्चे का कक्षा दूसरी में आप दाखिला करवाना चाहते हैं तो बच्चे के नाम का बर्थ सर्टिफिकेट, माता या पिता में से किसी एक के नाम का एड्रेस प्रूफ और बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगी जनरल कैटेगरी को। जनरल कैटेगरी तो यह 3 चीज़ें चाहिए होंगी। यदि आपका बच्चा किसी और कैटेगरी के तहत आता है, EWS कैटेगरी, BPL कैटेगरी या फिर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी, दिव्यांग कैटेगरी, या फिर आप अपने बच्चे का आर्मी कोटा के तहत दाखिला करवाना चाहते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हैं, या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हैं, PSU एम्प्लॉय आप हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप कार्यरत हैं इत्यादि, तो उससे संबंधित कागजात भी आपको लगाने होंगे। और ये तो बात है कक्षा दूसरी से कक्षा 8वीं तक के दाखिले की। ये भी हो सकता है कि वो केंद्रीय विद्यालय वाले आपसे ये बोलें कि बच्चे की पिछले साल की रिपोर्ट कार्ड दे दो, लेकिन आमतौर पर यह कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में ही मांगी जाती है। अब कक्षा 9वीं और उससे ऊपर की कक्षाओं में दाखिले के लिए आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ऊपर जो मैंने कागजात बताए हैं वह तो चाहिए होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, क्योंकि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होगी उसी डेट ऑफ बर्थ को मान्य माना जाएगा। और हाँ, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि रिपोर्ट कार्ड स्कूल मांग सकता है बच्चे की पिछली क्लास की जानने के लिए कि बच्चे के कितने अंक थे, और कुछ ऐसी कक्षाएँ होती हैं जिनमें बच्चों की पिछली क्लास के नंबर जानकर दाखिले में प्राथमिकता भी मिलती है, जैसे कक्षा 11वीं और कक्षा 9वीं में एंट्रेंस के समय भी बच्चों से पिछली कक्षा की रिपोर्ट कार्ड आमतौर पर मांगी जाती है। तो यह थी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपके लिए लाई और जो आप मुझसे मांग रहे थे। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत ही आराम से बच्चे का फॉर्म भरें। हालांकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं का लिए जो समय है हर साल इतने ही दिन का मिलता है। आराम से फॉर्म भरिए। इस बार आपको एक यह फ़ायदा है, पिछली बार तो आपको फॉर्म भरना पड़ता था स्कूल जाकर और फिर स्कूल में जमा कराना पड़ता था। अब आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आप घर बैठे बैठे फॉर्म भर सकते हैं। आराम से शांति से फॉर्म भरिए और फॉर्म को बिना किसी जल्दबाजी में भरिए। जो ज़रूरी जानकारी है उसे आराम से भरिए। ऐसा ना हो कि आप गलत जानकारी भर दें, और हर एक बात का मतलब जानिए समझिए और तभी उसके बाद भरिए। मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं केंद्रीय विद्यालय दाखिले से संबंधित। आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी कन्फ्यूजन आता है, आप सबकी शिक्षा की प्लेलिस्ट में जाकर, जिसमें केंद्रीय विद्यालय 2019-20 और 2020-21 में बहुत सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं, या फिर मेरे चैनल पे कम्युनिटी सेक्शन में मैं अपनी पुरानी वीडियोस को रीपोस्ट करती रहती हूँ, आप वह भी जाकर देख सकते हैं। और आप बहुत आराम से जानकारी भरिएगा और जो मांगा गया है उसकी जानकारी दीजिए। आराम से फॉर्म भरिए और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी कि आपके बच्चों का आपके मन चाहे स्कूल में दाखिला ज़रूर हो। यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि सबकी शिक्षा केंद्रीय विद्यालय दाखिला से संबंधित और वह बच्चे जिनका केंद्रीय विद्यालय में दाखिला हो जाता है उसके बाद उन्हें कौन सी जानकारी या कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है उससे संबंधित ढेर सारी वीडियोस हमेशा से लाता रहा है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।